बरेली स्थित एफआर इस्लामिया इंटर कॉलेज में कार्यरत एक शिक्षक पर पहली पत्नी के रहते 2 अन्य निकाह करने का आरोप है। इसके साथ ही पहली पत्नी ने शिक्षक पति पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। जब इसका विरोध किया तो आरोपी शिक्षक ने किला थाने में अपनी पहली पत्नी के खिलाफ घर से निकाल देने का केस दर्ज करा दिया। मामला विभागीय अधिकारियों तक पहुंचने के बावजूद आरोपी लेक्चरार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित महिला इस्लामिया इंटर कॉलेज पहुंची, जहां कॉलेज प्रशासन को कार्रवाई नहीं करने पर आत्महत्या करने की धमकी दी। वहीं शिक्षक ने आरोपों को गलत बताया है, साथ ही उसने अपनी पत्नी पर भी कई संगीन आरोप लगाए। लेक्चरार ने दोनों के बीच का विवाद हाईकोर्ट में लंबित होने की बात कही है। दरअसल किला थाना क्षेत्र के जागृति नगर निवासी खालिदा अंजुम का आरोप है कि उसके पति अनवर अली, जो कि एफआर इस्लामिया इंटर कॉलेज में लेक्चरार पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने धोखाधड़ी से 3 निकाह कर रखे हैं, जिसमें एक मुरादाबाद और दूसरा बदायूं में किया है, जिसके खिलाफ किला थाने में 2 केस दर्ज होने और जिला विद्यालय निरीक्षक के पास शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस केस को लेकर लेक्चरार की पहली पत्नी ने इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही खालिदा अंजुम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगी। वहीं लेक्चरार अनवर अली ने अपनी ही पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करने जा रही हैं, साथ ही खुद पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। इस मामले पर इस्लामिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि उनके हाथ में कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। कॉलेज पारिवारिक मामलों में कुछ नहीं कर सकता है। अगर मामला कोर्ट में नहीं चल रहा होता तब वह कोई कार्रवाई कर सकते थे। मेरे हस्बैंड ने मेरे अलावा 2 शादियाँ और कर रखी, 3 शादियाँ कर रखी हैं। घर में खर्चे का कोई पैसा नहीं दे रहे हैं वो, और घर से भागे में मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया कि मैंने उन्हें घर से निकाल दिया है। इसकी शिकायत लेके मैंने थाने भी गई, किला थाने, मैंने वहाँ पर भी रिपोर्ट कराई है और यहाँ कॉलेज भी कई बार मैं आ चुकी हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कहा जा रहा है डीआईएस के यहाँ से लेटर आएगा तभी हम कार्रवाई करेंगे। अब मैं डीआईएस के यहाँ का लेटर लेकर आई हूँ, एक बार पहले भी आ चुकी हूँ, तब भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज मैं दोबारा लेकर के आई हूँ। अगर क्या वजह ये मैंने कहा अगर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं करी फिर मैं आगे देखती हूँ क्या करूँगा, आत्महत्या करना पड़े, मुझे क्या करना पड़े मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे का भविष्य बिल्कुल अधर में ही कह रहे हैं कानून से लो। अगर मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगी उसमें लगेगा टाइम। मेरे बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम दिया, उसका एडमिशन होना है, घर में पैसा एक भी नहीं दे रहे हैं। लेक्चर आ रहे हैं यहाँ पर। कब से शादी कर रखी है? मेरे साथ तो 28 साल हो गए, उसके बाद 2 शादी, एक को 10 साल हो गए, एक को 6 साल हो गए। कितनी पत्नी है आपके पति की? 3। कहाँ की थी? एक मुरादाबाद, एक बदायूं। मुझे तो अब 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। मार्च के महीने से जब से उन्होंने मेरे पास घर में रह रहे हैं और फिर मुकदमा करा दिया था कि मैंने इन्हें घर से निकाल दिया। आज आपको यहाँ कॉलेज आने का क्या मकसद? मेरा मकसद ये है कि कॉलेज प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करे। ये लोग बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। थाने में अधिकारी को लिखित शिकायत दी? जी, किले थाने में FIR कराई है मैंने। नाम जानना चाहेंगे और जो मामला है क्या मामला है? मेरा नाम अनवर है जी। और मेरा मामला जो है पति पत्नी बीच का विवाद है। ऊपर मेरे यहाँ किराएदार रहता है जिसकी बीवी मर गई है, इनका उससे संबंध है और ये बहुत जल्दी अतिशीघ्र शादी करने वाले हैं। और इन्होंने मुझसे चालबाजी करके मुझे मेरा 1 करोड़ रुपए का मकान जो है वो हिबानामा करा लिया था। हिबानामा कराने के बाद तुरंत जो है मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं दर दर भटक रहा हूँ। मेरा अभी के 6 तारीख को मेरा हार्ट अटैक हुआ था और मेरे स्टैंड पड़े हैं 2। ये आरोप लगा रही कि आपने 3 शादी करी है? या मैंने सिर्फ 1 शादी की है और एक शादी के उसको मैंने डिवोर्स दे दिया। ये शादी सिद्ध कर दें तो मैं इनका गुलाम हो जाऊँ। ये बिल्कुल गलत है। ये असल में पहली शादी इन्होंने दंतिया के एक शाहिद नाम के लड़के से उससे करी थी। तो मैंने इनसे ये कहा था कि देखो तुम एक के निकाह में हो तो तुम शादी मत करो, लेकिन उन्होंने कर ली थी। फिर दोबारा अब इससे शादी करना चाह रही हैं ये। इस वजह से आपका आरोप लगा रही है? नहीं, मुझ पर आरोप तो लगा ही रही हैं। वो तो हर चीज़ का आरोप लगाती हैं। वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मेन चीज़ तो ये है, सिर्फ एक मतलब संविदा पे नौकरी करना चाहती हैं। संविदा पर नौकरी करने का मतलब उससे पैसा लेना चाहती हैं। और पैसा क्यों दूँ मैं पैसा? ये बताइए कि पैसा देने का भरण पोषण अधिकार जो है वो माननीय न्यायालय का है। माननीय न्यायालय जैसा फैसला करेगा वैसा मैं एक्सेप्ट करूँगा। देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ एक प्रवक्ता हैं अनवर अली रिजवी, उनका कुछ पारिवारिक मामला है। तो पहली बात तो ये कि पारिवारिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बाकी उन्होंने अधिकारियों वगैरह सब जगह एप्लीकेशन दे रखी हैं, हम भी लगातार जवाब दे रहे हैं और 2 जगह FIR कर रखी है। तो जब मामला न्यायालय में पहुंच गया
तो इस लेवल का हमारे लेवल का नहीं रहा। दूसरा, हम किसी भी पारिवारिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना तो शिक्षक को निकाल सकते हैं, ना निलंबन कर सकते हैं, ना उनकी तनख्वाह रोक सकते हैं। बताइए, हम उनके वैसे तो सहानुभूति हमारी है उनके साथ, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं।